अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, बिलाखिर PDM की हुकूमत ख़त्म हो गई और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सूरत में मंजर आम पर आ गए। ये पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म हैं। निगरान वज़ीर आज़म का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दिया और किसी ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामज़द कर दिया और सदर पाकिस्तान डॉक्टर अरफ अलवी ने भी निगरान वज़ीर आज़म बनाने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। इस तरह सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए। आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कौन है और उन्हें वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसे लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। आज सेनेटर अनवारुल हक पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म बन गए। इससे कबल ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद 3 माह के लिए निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। बलखशेर मज़ारी वाहिद निगरान वज़ीर आज़म थे जिन्होंने सिर्फ 39 दिन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुइन कुरैशी 18 जुलाई 1993 को निगरान वज़ीर आज़म बने। 19 अक्टूबर तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। मलक महराज खालिद ने 6 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। मोहम्मद मियाँ सोमरो 16 नवंबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। मीर हज़ार खान खोसो 25 मार्च 2013 से 5 जून 2013 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर 1 जून 2018 से 18 अगस्त 2018 तक मुल्क के इंतज़ामात को संभाला। और आज अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां कल 14 अगस्त को हलफ उठाने के बाद संभाल लेंगे। अनवारुल हक काकड़ के बारे में ये रिपोर्ट देखिए। अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को मुल्क का 8वां निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के मोतबर पश्तून कबीला काकड़ से है। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोयटा में हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो 2005 में वतन वापस आए। इस दौरान वो सियासी और समाजी कामों में काफ़ी मुतहरिक रहे। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के इंतखाबात से अमली सियासत का आगाज़ किया और कोयटा की कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ा, ताहम वो कामयाबी हासिल न कर सके। इसके बाद 2013 में अनवारुल हक काकड़ ने अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। मखलूत हुकूमत में जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर नवाब सनाउल्लाह ज़ैरी ने मनसब संभाला तो 2015 में वो हुकूमती तर्जुमान मुकर्रर हुए। इसी दौरान मुस्लिम लीग नून के साथ इख्लाफात के बाद उन्होंने 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में पेश किरदार अदा किया। वो बाप पार्टी के कोर मेंबरान में शरीक थे। पार्टी ने इनकी खिदमात के तुफैल 2018 के सेनेट इंतखाबात में उन्हें सेनेट का टिकट जारी किया और वो मार्च 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। अनवारुल हक काकड़ हमेशा रियासी बयानिए की तरवीज और इसके दिफा में पेश रहे। आला तालीम याफ्ता अनवारुल हक काकड़ ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बतौर थिंक टैंक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है।